हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है लोगों के साथ आपका बॉन्ड कैसा है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। और बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए लोगों के साथ उनका बॉन्ड कैसा है। Six of Swords, King of Pentacles, the World, the Chariot, Six of Wands, Page of Pentacles, the Hierophant, Eight of Wands. Nice. Three of Pentacles, Ace of Cups, Seven of Swords। ये एनर्जी है, ओके। Four of Pentacles, Page of Wands एंड लास्ट एनर्जी है Ace of Swords। नाइस। बॉटम डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। ओके, यहाँ जो साइन आए है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100%, एरिस, लियो, सेजिटेरियस 80%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 50% एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70%। लोगों के साथ आपका बॉन्ड अप एंड डाउन की एनर्जी में है। आप अपने तरीके से बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हो, व्यवहार रखते हो, लेकिन लोगों को यही पसंद नहीं आता है। उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है कि आप इतना अच्छा बॉन्ड कैसे शेयर कर सकते हो। इस तरीके से वो सोचते हैं। लोगों के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा और व्यवस्थित है, वो यहाँ नजर आता है। लेकिन लोग इसको लेकर यही सोचते हैं कि ये जानबूझकर अच्छे तरीके से अपना व्यवहार या अच्छा रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इसको किसी की कोई भी फिक्र नहीं है, ये सिर्फ दिखावे में यकीन करता है। इस तरीके से लोग आपके बारे में सोचते हैं। लोगों के साथ आपका जो बॉन्ड है वो आपके अपने मुताबिक तो ठीक है, लेकिन लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं वो अप एंड डाउन्स की एनर्जी है। तो लोगों के साथ आपका रिश्ता पूरी तरीके से अप एंड डाउन्स की एनर्जी में बना रहता है। आप चाहे कितना भी उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर लो, उनको नुक्स निकालने ही है, उनको आपको टोन देना ही है, उनको आपको कुछ ना कुछ सुनाना ही है, उनको हर तरीके से आपको बार बार याद दिलाना है कि आप हो कौन। तो वो पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी वार करते हैं, आपके काम के ऊपर भी वो वार करते हैं। यह नजर आता है आप जो कुछ भी करते हो अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं टोन के जरिए ही सुनाते ही है।
तो आप अपने तरीके से लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर जरूर करते हो, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आता है। वो एक जलन का कारण है। लोग बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं। इस वजह से लोगों को आपके साथ बॉन्ड शेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, या जानबूझ के वो आपके साथ जब भी बातचीत करते हैं या वो अपने तरीके से बॉन्ड शेयर करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो आपको टोन देते हैं या कुछ सुनाते हैं, या जानबूझकर इस तरीके की हरकत करेंगे, बिहेवियर रखेंगे कि आप उनके साथ अच्छी तरीके से ना रहो, या आप उनको सुना दो, या आप गुस्सा हो जाओ, या उनके साथ थोड़ा फाइटिंग भी करो। इस तरीके से वो चाहते हैं आपसे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, तो उनके हर तरीके के जो भी वो सोचते हैं आपको लेकर, वो नाकाम हो जाते हैं। तो उनके सारे ही दांव फेल कर देते हो आप, ऐसा उनको लगता है। तो लोगों के साथ आपका बॉन्ड आप देख सकते हो 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यानी लोग आपसे काफी ज्यादा ही जलते हैं। इस वजह से आप कितना भी उनके साथ अच्छी तरीके से रह लो, उनको यही चाहिए कि आप उनके को गुस्सा हो जाओ, या लोगों के सामने आप लड़ाई झगड़ा करो, या लोगों के सामने आप अपनी एक अच्छी छाप ना छोड़ो, और कहीं ना कहीं आप की तरफ से ही बहुत सारे एक गंदा या बुरा बिहेवियर हो कि लोगों को पता चल जाए कि आप किस तरीके के इंसान हो। तो लोग कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से छेड़ने की कोशिश करते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं। बार बार उनका दिमाग में यही आता है कि इस इंसान को कैसे उकसाया जाए, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से धो जाए, यानी पूरी तरीके से डल हो जाए, पूरी तरीके से खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए। इस तरीके से वो सोचते हैं। यहाँ आप अपने वे में जो भी काम करते हो उसको लेकर भी उनको बातचीत करनी है, जानबूझकर जोरों शोरों से बातचीत करनी है। तो आप जब भी उनके साथ बातचीत करते हो तब एक अपना मन से, दिल से बातचीत करते हो। आप एक प्योर हार्टेड इंसान हो, ऐसा यहाँ नजर आता है कि आप खुले दिल से उनके साथ उनको आवकार देते हो। आप एक व्यवस्थित उनको सब कुछ देना चाहते हो, दिल से उनके साथ कड़ा व्यवहार करना चाहते हो, दिल से उनके साथ रहना चाहते हो, दिल से उनके साथ वक्त बिताना चाहते हो, वो यहाँ नजर आता है। तो हर एक इंसान के साथ आप ऐसे ही हो, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं कि इंसान जब भी जितना भी अच्छी तरीके से बातचीत करे, उनकी बातों को हर तरीके से घुमा फिरा कर ऐसा टोन देना है, या इस तरीके से उत्साहना है, उसको इस तरीके से एक्साइटेड करना है कि वो हमें कुछ ना कुछ बोलने लग जाए, या कुछ ना कुछ हमारे ऊपर गुस्सा हो जाए, या किसी भी तरह आप अपना एक आपा खो दो और हमारे साथ आपका बिहेवियर पूरी तरीके से खराब हो जाए, और वो सारे लोग देखें, जिसकी वजह से आपकी पूरी तरीके से आपकी छाप या कहो, या आपका व्यक्तित्व कहो, आपकी एक छवि को हो, आपकी इमेज को हो, पूरी तरीके से धूल मिट्टी में मिल जाए। इस तरीके की उनकी सोच है। तो यहाँ आपके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप जो लोगों के साथ इतने ज़्यादा खड़े रहते हो, पहले तो सामने वाले पर्सन को पहचानना सीखो कि वो किस तरीके का इंसान है, और उसको बुलाना भी ज़रूरी है या नहीं, उसके साथ बातचीत करनी भी ज़रूरी है या नहीं, ये पहले तय करो, ये पहले डिसाइड करना सीखो, उसके बाद उनके साथ बातचीत करो। आपको लगे कि सामने वाला पर्सन एक पॉजिटिव इंसान है, आपके जैसा ही खरा इंसान है, आपके जैसा ही उनके वैल्यूज़, उनकी रिस्पेक्ट अच्छी है, उनके खुद के दिमाग में उनकी सोच अच्छी है, तो फिर उस तरीके के इंसान से बातचीत करो। आप सभी के साथ अच्छी तरीके से रहने की कोशिश करते हो, लेकिन आप सामने वाले इंसान का दिल तो देखो कि वो अंदर से कितना खराब है, के प्रति नफरत है, उसको तो देखो। आप पहले पहचानना सीखो, सामने कोई भी इंसान को पहचानना सीखो, फिर उसके साथ बातचीत करो। ये आपके लिए जरूरी है। लोगों के साथ आपकी बॉन्ड अच्छी है, नो डाउट, लेकिन आपको किस इंसान के साथ बातचीत करनी चाहिए, किस इंसान के साथ बातचीत करनी नहीं चाहिए, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। वो कोई और नहीं कहने आने वाला कि ये इंसान अच्छा नहीं है, आप उसके साथ बातचीत मत करो। आप मैच्योर हो, आप समझदार हो,
आप प्रैक्टिकल हो तो प्लीज आप अपने तरीके से थोड़े अच्छा बनना बंद कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी अच्छाई के काबिल नहीं है, उनको अच्छे लोग पसंद ही नहीं है। तो इस तरीके के लोगों के साथ आप बातचीत ही बंद कर दो, या थोड़ी बहुत ही बातचीत कीजिए, या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी यहाँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हो, इस वजह से लोग तो आपके बारे में जो मन में आया वो बके जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप कंजूस हो, उनको लग रहा है कि आप बनावटी हो, यानी आप नकली इंसान हो, आप झूठ बोलने वाले इंसान हो, अच्छा झूठ मूठ का अच्छा बिहेव करना जानते हो, जानबूझकर हमारे साथ अच्छा रहते हो। वैसे तो अंदर से दिल से तो हमसे बहुत ज़्यादा जलते हो, या आपको तो हम पसंद ही नहीं है, फिर भी जानबूझकर हमें बुलाते हो, जानबूझकर हमें घर पर भी बुलाते हो, जिसकी वजह से आप अपना जो भी दिखावा है घर और शोहरत को लेकर वो सब कुछ हमें दिखा सके। जब भी आप हमें बुलाते हो तब हमें यही लगता है कि ये इंसान कुछ चीज़ों का या अपने पर्सनालिटी का दिखावा करने वाला है, या जानबूझकर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने वाला है, इस वजह से हमें बुला रहा है। इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो इससे थोड़ा बाहर निकलो। 2 बार पेज की एनर्जी आई है, तो क्या आपको समझ नहीं है कि लोग आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं बातचीत कर रहे हैं, या उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैल है या गंदी सोच है? तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपको उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, या फिर कम बातचीत करनी चाहिए। इतना तो समझो। यहाँ पेज की एनर्जी का आने का ही मतलब होता है कि आप जानबूझकर इसको लेट गो कर रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं है, या वो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, फिर भी मैं तो उनको बुलाऊंगा। ये कैसी बात है? जो इंसान आपके साथ बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्यों उनको बुला रहे हैं? इसको समझो आप। अब यहाँ तो नजर आ रहा है कि आप तो उनके लिए हेल्प भी करते हो, उनको मुफ्त में एडवाइस भी देते हो कि इसके लिए इस तरीके से करना चाहिए। मतलब आप कुछ भी, मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो कि लोग दुनिया में किस तरीके के हैं। वो इतना मतलबी है, इतना नीच है, इतने मक्कार है, और इस तरीके के लोगों के साथ आप अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा ही होगा। पहले तो आपको सुधारना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान कैसा है, किस तरीके के लोगों के साथ मुझे रहना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले तो एक मैच्योर पॉजिटिव इंसान के साथ रहिए, नानी इंसान के साथ रहिए, समझदार इंसान के साथ रहिए, अच्छे व्यवहार करने वाले लोगों के साथ रहिए, जो दिल से अच्छे हैं, इस तरीके के लोगों के साथ रहिए। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसके बाद आप बॉन्ड शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी लोगों के साथ बॉन्ड शेयर कर दिया और वो आपकी तारीफ ही करेंगे, मन में अच्छा ही आपके लिए सोचेंगे, तो ये तो भूल ही जाओ। वो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। उल्टा वो आपके बारे में बढ़ चढ़कर बेतुकी की बातें बोलेंगे या बकवास करेंगे कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं है दुनियादारी की, ये गधा है। मतलब आपके बारे में क्या क्या बोला जाता है, आप समझिए। तो आपके लिए दी हेरोफेंड एंड ईसप सॉर्ड की एनर्जी आई है, तो लोगों के साथ आपका बॉन्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उसको अच्छी वे में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ आपका बॉन्ड है वो लोग आपके काबिल नहीं हैं, वो लोग आपके लायक नहीं हैं। तो उसको आप समझिए और इस तरीके के लोगों से दूर हो जाए, और किस तरीके के लोगों के साथ रहना चाहे वो मैंने आपको आगे बताया है। तो उस तरीके के लोगों के साथ रहिए, तो आप भी बुद्धिशाली होंगे। बुद्धिशाली लोगों के साथ रहने से हम भी बुद्धिशाली होते हैं, ज्ञानी इंसान के साथ रहने से हम भी ज्ञानी होते हैं। तो जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है, इसको समझिए और उसके मुताबिक चलिए। अब जो इंसान नेगेटिव है उसके साथ आप बातचीत करने जाओगे तो भी वो आपके बारे में नेगेटिव ही सोचता है। तो यहाँ आपका दिमाग ये कहता है कि उस इंसान के साथ मैं बातचीत नहीं करूँगा या उनको बुलाऊंगा नहीं, तो फिर वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। और जो भी सोचना है वो सोचे, नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाना है, आपकी मर्जी की बात है। उनको जो सोचना है वो सोचे, क्योंकि वो आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहा है। तो आप उनको बुलाओगे फिर भी वो पॉजिटिव तो होने वाला नहीं है, तो बुलाने से कोई फायदा नहीं है।
यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो इमोशनल वाइज इतने अच्छे पर्सन हो, तो आप अपने इमोशंस को सोच समझकर किसी इंसान को दो, एक अच्छे इंसान को दो, सोच समझकर चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने इमोशंस को जिन भी लोगों के साथ शेयर करते हो वो भी आपके जैसे लोग होने चाहिए। ऐसे मतलबी और मक्कार लोगों से दूर रहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।